नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस कड़ी में एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जो देश सेवा में एक विशेष स्थान रखता है। 250 के करीब परिवार वाले इस गांव में वर्तमान समय में 40 के करीब युवा भारतीय सेना में रहकर देश सेवा कर रहे हैं, जबकि वहीं 40 से 45 लोग भारतीय सेना में अपना अमूल्य योगदान देकर रिटायर्ड हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इस गांव के बारे में। सारा गांव तो पहले बोल था कि ब्रिटिश लुटिया। मैं तो भी अपने गांव पर बहुत गर्व। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुद्रप्रयाग जनपद के चिखोली ब्लॉक के सीमांत गांव लुटिया की, जहाँ के लोग प्रथम विश्व युद्ध से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी के बाद भी लगातार अपने शौर्य का लोहा मनवा रहे हैं। ब्रिटेन शासन काल छो ते दौरान से भी है और अभी तक हमारा ग्राम सभा लगातार जो सैनिक सन से सेवा देना छन। बहुत सारा जो लोग छन से ये ऑनरी कैप्टन से लेकर से जो लोग रिटायर भी हुए, जो कि अभी भी कोई हमारा जो ग्राम सभा उठा छन सेना में छन, कोई नेवी में भी छन, तो कोई मैगनाइज में छन, कोई बीजी में बंगाली इंजीनियरिंग में, और पैरा में स्वयं हमारा लड़का विपिन मेहरा पैरा में। तो लगातार भर्ती जो होना चाहिए हमारे ग्राम सभा लड़का लोग, तो हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग जो ना फौज में निकलना चाहिए, तो उनको मेहनत से उनको प्रयास से, तो ये वजह से भी कि पहले भी हमारे लोग जो गाँव में छन से स्वतंत्रता सेनानी शिविर ने, और अभी भी जो ये रेफरमैन से भी और मेजर तक भी अभी पद पर कार्यरत हैं। सेना के प्रति इस गांव का लगाव बहुत पुराना है। यहाँ के पूर्वज दो भाई देव सिंह कैंतुरा और रति सिंह कैंतुरा ने अंग्रेज़ों की तरफ से फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। इन दोनों भाइयों का नाम दिल्ली के इंडिया गेट पर भी अंकित है। इन वीर भाइयों को उस दौर की सरकार ने इनकी वीरता को देखते हुए इन्हें ताम्रपत्र से भी नवाजा, जो इनके परिवार वालों ने आज भी संजोकर रखे हुए हैं। कि हमारे दादाजी दो भाई थे जिन्होंने ब्रिटिश की लड़ाई में अपनी जान गंवाई, और जान गंवा के ये ताम्रपत्र हासिल किया। हमें ये चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थे। हमारे ये ताम्रपत्र कहाँ इधर फेंके हुए उधर फेंके हुए, लेकिन जब एक दिन मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत खुशी की बात है। एक का नाम देव था और एक का नाम रति सिंह कैंतुरा था, और देव सिंह कैंतुरा दोनों सख्के भाई थे जिन्होंने आज़ादी ब्रिटिश के टाइम पे अपनी जान गंवाई। दूसरी बात, उनका नाम लाल किले में भी है और इंडिया गेट में भी है। रति और देव थे हमारा दादा लगा था वो, मतलब इन्हीं की वजह से हमारे सारा गाँव तो पहले बोल था कि ब्रिटिश लुटिया। और मैं तो भी अपने गाँव पर बहुत गर्व। मेरे गाँव अभी भी मेरा गाँव में 35-36 लड़का भी आर्मी में सर्विस करना चाहिए। I'm a proud citizen and proud resident of this village. I think I'm not the only person who is a proud man and having the military and army background. This village has served many persons since World War I in Indian Army. They fought many battles, for say First World War, Second World War, the war of Bangladesh, and recently our many children are serving the Indian Army. I also served the Army headquarters since September 77 to February 84. After that, I joined the bank and I'm the retired manager
from Punjab National Bank. लुठिया गांव के 14RR के लांस नायक मुरारी सिंह कैंतुरा का पराक्रम व शौर्य किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जो आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वर्तमान में शहीद मुरारी कैंतुरा जी का बड़ा बेटा भी सेना में रहकर देश सेवा कर रहा है। अपना भाई का बारे में कुछ बातचीत करना चाहूँ कि मेरे भूला के हिसाब से अपनी देश सेवा तैं इतना मेहनत कई बचपन बेटी राजकीय इंटर कॉलेज बुढ़ना बेट तैं 12वीं पास कई और तय की रुचि खेल में शुरू बेटी थी। फुटबॉल सु खेल थो, क्रिकेट सु खेल थो, वॉलीबॉल वो खेल थो, कई रैलियों में तैन भाग लेनी तक भी सु फर्स्ट आई। वही के बाद तय की रुचि थी आर्मी में जाने की। आर्मी में जाने रुचि थी तो सु पहली दफा सु के कारण बस रेस में बहर हुई। वही के बाद माँ बाप उन बोली मेरा कि बेटा हिंदी कोई और नौकरी कर, लेकिन तय की जिद थी कि मैं देश सेवा कर, देश सेवा मैं जरूर कर। और दूसरा चक्कर में सो फर्स्ट रेस निकाली और सो आर्मी में भर्ती हुए। तय की ट्रेनिंग हुई लैंसडाउन सेंटर, हमारा गढ़वाल राइफल लैंसडाउन सेंटर में। तब 6 महीने की ट्रेनिंग वन थी, अब 9 महीने चुवानी की। तो इन 6 महीने की ट्रेनिंग करने का बाद 5 जगह ज्वाइनिंग गई। आखिरी ड्यूटी तय की थी जम्मू कश्मीर बांदीपुरा 14 राष्ट्रीय राइफल में। कारगिल युद्ध समाप्त हो गए थे, लेकिन घुसपैठियां लगातार आतंकवादी वो जोर दियोना था और यूं की बटालियन रात पेट्रोलिंग ड्यूटी में जब गई तो इन एक कुख्यात उग्रवादी तय मार गिराई और वे के बाद ये तई आर्मी ने सेना मेडल घोषित की, लेकिन किस्मत ये का साथ नहीं थी। और जब दोबारा फिर पेट्रोलिंग ड्यूटी पर हुई तो आतंकवादियों ने यूं का दस्ता पर गोलीबारी शुरू करी। जे वजह से भोला मुरारी सिंह तई 3 गोली लगिन और सो तई आर्मी हॉस्पिटल श्रीनगर तई रेफर करे गई। वह के बाद 1-1.5 घंटे के बाद सो ये भारत माता तई प्यार हो गई। मेरा दुई हाल्छ न से आर्मी में छन और बोर सासो जी भी मैं आर्मी में था और कई सासो जी भी मैं आर्मी में था और जो हमारा देवर जी भी जो शहीद हुए से भी आर्मी में था। तो बड़ लड़का भी हमारा लड़का आर्मी में थे। देश सेवा करना 3 भाई। तो मैं एक आर्मी में सेवा दियोना पूरी आजकल मेरी ड्यूटी पिथौरागढ़ में है। मेरे चाचा जी कम से कम 7 साल सेवा दिन फोन भी, लेकिन एक कारणवश 14RR में से शहीद हो गया था। बाकी आज डेट में जो लुठिया गाँव से जो आर्मी में थे मतलब ऑन सर्विसमैन बहुत ज़्यादा थे ना। शहीद मुरारी सिंह 14RR में से उन्होंने भी बहुत बहादुरी दिखाई। बहुत मैं भी 14RR में सुधार में जा रही हूँ। मैं 14RR में 2 साल सुधार मेरी करी, पर वो मैं से पहले
मेरा टाइम बने वैसे पहले मैंने वे कोई इतिहास में पलटन सुनी कि भाई उसने एक ऐसे मिलिटेंट को मारा था कि जो कि उस क्षेत्र में कई सालों से वो था, क्या बोलते हैं, सक्रिय था। शहीद मुरारी के स्मृति के तौर पर लुठिया गांव के चिरवटिया में शहीद मुरारी जनता जूनियर हाई स्कूल का संचालन भी किया जा रहा है, जिसमें गांव के काफ़ी बच्चे अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय से 32 छात्र इस विद्यालय में अध्ययनरत रहे 6 से 8 तक, और इस विद्यालय से वो लड़के इतनी मेहनत करके निकले कि धीरे धीरे उन्होंने अपना एक अच्छा भविष्य संवारा और एक फौज में भर्ती हुए। और मैं चाहता हूं कि अभी भी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि वो बहुत ही परिश्रम करते हैं और एक फौज की उनकी एक लालसा रहती है। हमारे उत्तराखंड एक ग्राम सभा उत्तराखंड या इन जगह बहुत ही एक फौज का बाहुल्य क्षेत्र है और बहुत कर्मठ लड़के हैं यहाँ के। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस प्रकार से मेहनत करें और एक आर्मी में जाएं, नेवी में जाएं और पुलिस में भी काफ़ी भर्ती हैं यहाँ के लड़के। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस प्रकार से भर्ती हुई मेहनत करें और मेहनत का फल एक न एक दिन मिलता ही है। और मैं सबसे बड़ी खुशी यह है कि हमारा स्कूल बिटिन पढ़िया बच्चा काफ़ी 30-32 से ज़्यादा लड़का मैं लगभग आर्मी में छन। और अभी जो बच्चा यमु पढ़ाई करना छन तो वहाँ भी देश सेवा की बहुत बड़ी एक भावना छन। देवभूमि उत्तराखंड को वीर भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के युवाओं में भारतीय सेना में जाने का जज्बा देख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को वीर भूमि के नाम से पुकारा था। वहीं लुठिया गांव के युवाओं में सेना के प्रति अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से गांव के कम से कम 5 युवा प्रति वर्ष भारतीय सेना की पासिंग आउट परेड में हिस्सा बनते आ रहे हैं। मैं अभी मतलब 12 मैं इन्फेंट्री में मैं कार्यरत छूँ और मेरो रैंक से मेरा ना सिपाही रैंक से मेरो। तो मैं 2019 सितंबर में मैं भर्ती हुए थे और अभी मेरी पोस्टिंग बबीना में है। तो यानी कि हम जब 3 साल पहले भर्ती हुए था तो वे टाइम हम पता नहीं था कि यन होने क्या, लेकिन हम क्या था जो हमारे गांव का जो अब सर्विस 8-9 साल हुए तो हम तो देखी कर मतलब जब हम 8 या 9 मरन था हम वे टाइम पर बैठे हम दौड़ मान जान था क्या। तो जब हम बहर गए हम खुद पता नहीं था हमारे गांव की हिस्ट्री था बड़ी से, लेकिन जब अब पता चल तो हमारे गांव की हिस्ट्री यानी से हमारे गांव में बहुत सारा सैनिक छन जो ऊँचा ऊँचा दर्जा छन और कोई गढ़वाल राइफल में भी यानी कि हमारे गांव खाली गढ़वाल में गढ़वाल ग्रुप में तो हमारे गांव का 50-60 जवान तो जनवे वाला पर अदर बीजी मैकेनाइज राजपूत वगैरह वहाँ जो गोरखा राइफल से वे में भी हमारे जवान बहुत कार्यरत छन। पहले हम लोग आकाशवाणी रेडियो सुनते थे, ये काफ़ी पुराना रेडियो है जो हमारे यहाँ पे पूर्व सैनिक सेवा निवृत्त उनके पास अभी मौजूद है। ये रेडियो आज के दौर में देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं किसी के पास जिन्होंने ये संजो के रखे हुए हैं उनके पास अभी हैं। तो ये ताऊ जी ने अपना रेडियो सजो के रखा हुआ है, जो कवर के बाहर से जो है वो नया है कि सुरक्षित रहे, लेकिन बहुत पुराना रेडियो अब आते नहीं। अभी इस तरह के रेडियो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेंगे अब। और मिलिट्री में मैं भर्ती हुई 1957 में 20 अप्रैल 1957 में एम्स में आर्मी मेडिकल कोर में। अच्छा तय के बाद जो है कि हम मतलब कोई 2 साल तक ट्रेनिंग करी। पहली पोस्टिंग मेरे नागालैंड में रहे, नागालैंड में 61 बटालियन में, तब लखनऊ में देहरादून में होम पोस्टिंग हुई। 1 साल तक रहा। 1962 की लड़ाई में मैं मतलब जो है कि सिकम गई हूँ, 6 साल तक रहा। 1967 में
मतलब जो है कि 31 मार्च हम फिर बाय ऑर्डर इधर भेज दिया गवर्नमेंट ने, और मतलब 5 साल इधर में रही हूँ। और 1900 मतलब 2 साल में हम एक बात ट्रेनिंग करने जाना था, और तब 5 साल जब पूरे हुए ना तो मतलब बांग्लादेश से लड़ाई लगी, तो हम कलर सर्विस 6 महीने रहे। 6 महीने बाद 1972 में मेरी तब पेंशन हुई। 15 साल पूरे हुए गए जब तब मिलिट्री पेंशन हुई, और तब मतलब जो है कि मैं अपने घर में आई हूँ और घर में रही हूँ। अच्छा, हमारे पिताजी 1919 में भर्ती हुए ना गढ़वाल राइफल में, रॉयल गढ़वाल थे तेज जमाना वाला। अच्छा, और 1935 में से मतलब जो है कि हवलदार बनी, तो मतलब कि रिटायर हुए था, और तब घर में रहे ना, तो हमारे बच्चे हुए ना, तो हमारे बच्चे भी आर्मी में भर्ती छे ना, सर्विस करना छे ना। मेरे बोलो नुनियाल भी तैन सिंह, और मेरे लड़को लोच तो तेजपाल सिंह, वो 21 गढ़वाल में 425 तय माँ के बोल यार मैगनाइज में छन। हाँ, 6 मैगनाइज में अब सर्विस करना छन। मेरे बोलो भी ऑर्डनरी कैप्टन पर 1974 में भर्ती हुए ना। अब 1974 में तब तक सर्विस पता नहीं कितने साल करी, और ऑर्डनरी कैप्टन वही तो रिटायर हुए ना, और आज ये दुनिया से चल गए। बच्चा मेरा भैर छन फौज में, और आदि मेरे फौज में थो, पूरी फौज नौकरी करी छन, आया कैप्टन हुई छन, आया का खाली पेंशन लियानो, भी पेंशन लिया था तो मैं भी पेंशन लियानो। तो सीन से कि बीच ये गुजरी गई ना, अचानक से चल गए ना। और ससुर जी भी मेरे फौज में था, जेठ जी भी मेरे फौज में छन, और आदमी भी फौज में, लड़का भी मेरे फौजी में है, को लड़का भी फौजी में। बहुत क्या घर में बैठो क्या छन लड़का नो टैन सिंह कहीं दूर हुए, एक तेजपाल सिंह कहीं दूर हुए। गांव के युवाओं में देश के प्रति समर्पित की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आपको बता दें कि गांव के ही दिल सिंह कैंतुरा आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा रहे हैं। साथ ही देश की आज़ादी के बाद 1962, 1971, 1975 का युद्ध हो या 1999 के कारगिल युद्ध में भी गांव के वीर सपूतों ने भी अपना पराक्रम दिखाया है। मेरे गाँव जो पहले जमाने में आधा विलायत बोलता है, मेरे गाँव था आधा विलायत। मेरे गाँव जो एक सैनिक भूमि वालों सैनिक गाँव जय गाँव थे पहले भी बोलता है कि भाई यक यो गाँव जो आधे विलायत, अभी भी बोलते आधे विलायत। अब तक खैर बहुत ज़्यादा हो लेकिन तय टाइम पर बोलता है कि भाई ये लुठिया गाँव जो आधे विलायत। मेरा गाँव में आज़ाद हिंद फौज में श्री हमारे दादाजी कौन सा दिल सिंह जी, वो आज़ाद हिंद फौज से थे, और उन्होंने भी अपनी मतलब सेवा देश के लिए दी है, देश दी नहीं। और वे के बाद हमारा बहुत सालों से था, मैं भी याद नहीं, पर जैसे कि हमारा चाचा जी साहब उमराव सिंह जी, हमारे चाचा जी यहाँ पर रणजीत सिंह जी मेरा थे छाया, और ज्ञान सिंह जी हमारा बड़ा था, और यानी और मतलब बहुत मतलब बहादुर लोग हैं हमारे गांव में जो उनकी अपनी छवि छोड़ी इंडियन आर्मी के भीतर और आज़ाद हिंद फौज भीतर। मेरे गांव बहुत प्यार गाँव है, लेकिन मैं अपने गाँव में रहना नहीं चाहूँ। जब मैं फौज में रिटायर हुई तो थोड़ा कि मैं 100% डिसलेबल्ड छूँ, जे वास्ते मैं देर दिन रहना पड़े, लेकिन मैं तो अपने गाँव से बहुत प्यार है। मैं सन 1971 नवंबर में फौज में भर्ती हुए श्रीनगर में, और भर्ती होने के बाद मैं लैंसडाउन में ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग करने के बाद में 52 था, ट्रेनिंग करने के बाद मैं चंद गढ़वाल यानी 10 गढ़वाल राइफल में ड्राफ गई। 10 गढ़वाल में तकरीबन 4 साल नौकरी करी, और तय के बाद ये सन 1976 में 14 गढ़वाल में आई गई, जो कि मेरी पेरेंट यूनिट है। मतलब मैं 14 गढ़वाल से बिलोंग कर दूँ। 14 गढ़वाल में मैंने तकरीबन सारी नौकरी करी। बीच में मैं ये तकरीबन 2.5-3 साल एनसीसी में उत्तरकाशी रही हूँ। एनसीसी उत्तरकाशी के बाद मैं फिर अपनी पलटन माँ देहरादून अपनी पलटन में वापस गई हूँ,
सन 1999 में जब के कारगिल के युद्ध हुए, वह टाइम पर हम लोगों ने बहुत इना काम करें इनकी जय कोई हद नहीं। रात दिन सोना नहीं मिलता, रात अम्बुस में बैठा रहता, अम्बुस में बैठा रहता, जन अंधेर होने के बाद सीधे एलसी पर चल जाता, बैठा रहता है। एक आदमी गाड़ी मुँह करी, एक आदमी पिछाड़ करी, बरखा लगी, एक वाटर प्रूफ करने से हम लोग नौकरी करी। खुद मतलब रात पड़ने पर एलसी पर बैठ जाता और रात खुन पर वापस होता। रात खुन पर जो बैंक का टोल रहता है तेरे बाद मेंटेनेंस करता है और पूरे लिंक को कार्रवाई करता है। हमने सन गोला बारूद लेके होता इन्हीं मतलब वाटर प्रूफ करने से हम लोगों ने तक 2 साल जथा भी मतलब जथी भी रहे तई एलसी पर हम नौकरी करी। बहुत कठिनाई वाली नौकरी, मतलब सर्विस का लास्ट मोमेंट में रात भर चलने चाहे, रात भर एलसी पर बैठे रहते, लेकिन बम्बार्डमेंट करने से ये एलसी पर रहे, रात भर फायरिंग चलनी चाहिए, गोला बारूद मतलब हमारा अरेंजमेंट पड़ना था। हम हमारे पोस्ट ने से पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में काम खाली मतलब हमारी पोस्ट से बर्बाद करना, पोस्ट जन बर्बाद करते तो बहुत बुरी हालत हो गई। रात भर छेड़नी चाहिए, दिन भर छेड़नी चाहिए, रात भर छेड़ने तो कोई न होनी चाहिए, छेड़ने कोई मतलब नहीं होता। 18 साल की उम्र में मैं भर्ती हो गया कोर ऑफ सिग्नल में, आर्मी में सेवा की है और जो मेरे को ड्यूटी मिली उसको मैंने ईमानदार से किया है। और उसके बाद जो मैं जबलपुर में हमारी कोर ऑफ सिग्नल है तो वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद मैं पंजाब में चला गया 1965 की लड़ाई में, तो लड़ाई में ज्वाइन की। मैं यह कमार बच्चा एक फौज में रहा, बहुत पहले बहुत गरीब घर था, उसको इंटर में कानून था, तीर नई तीर पुरानी तीर से तय टाइम पर तीर में भर्ती करे, 12वीं की भर्ती को ले सिख रेजिमेंट में सो भर्ती हुए। तय के बाद सो ये क्या वही ये गए, तय के बाद ये कारगिल लड़े छिड़ी, तय के बाद सो तब गढ़वाल राइफल में गए, गढ़वाल राइफल में काफ़ी साल हो गए, 26 साल हो गए तैसे नहीं, पिछले साल सो सूबेदार बन गए। मेरे 75 साल उम्र होगी, तो पहले भी नहीं याद रहे फौजी रहे, बहुत रहे फौजी हमारी आयु तब बिल्कुल मामूल माँ फोन बैठे टाइम हमसे मामूल पढ़ता, तो मामूल पढ़ता हमसे 2 आना 4 आना पढ़ता था, माँ फोन बैठे तो तन हुए से कुछ तन हुएगी। तो हमारे गांव में काफ़ी लड़का अभी भी छना, पहले भी छना, अभी भी तैयारी करना छना, बहुत सारा करना छना। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी ठीक बच्चों पर बहुत उत्साह है। लुठिया गांव एक फौजी बहुल्य गांव है, जहां के लोग आज़ादी से लेकर आज तक देश सेवा के लिए समर्पित हैं। यहाँ के युवाओं में भारतीय आर्मी में शामिल होने का जज्बा और जुनून पूर्वजों से मिला है। वर्तमान समय में करीबन 20 से 30 युवा आर्मी भर्ती के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर भारतीय आर्मी में भर्ती रैली का कुछ समय से आयोजन न होने के कारण गांव के युवा मायूस भी हैं। मैं ज्वाइन कर साहब सन 1965 में, नवंबर में 1965 में कर मैं ज्वाइन। ट्रेनिंग कब हुई आप? ट्रेनिंग मेरी लाइन शोर में हुई, साल भर ट्रेनिंग लाइन शोर में हुई। तय बाद सेकंड गढ़वाल में गई, मैं सेकंड गढ़वाल तब बाद झांसी में थे, झांसी में मैं ड्राप गई हूँ। तय बाद फिर हम 66 में ड्राप गए, तो 67 में हम नागालैंड में चले जाए। तो कुछ दिन नागालैंड में रहे, यहाँ मणिपुर, इम्फाल, चूड़ाचांदपुर ये इलाका में पूरा रहे हम। फिर तक बेटे हम नेपाल में आया, सन 69 में नेपाल में गए। तब नेपाल बेटे में तब फिर नागा रेजिमेंट को ले तो तय नागा रेजिमेंट में गई हूँ मैं। तो मतलब 69 में मैं सन 1969 में मैं नागा रेजिमेंट में चली तो नागे पलटन जो वो रानी खेत में खुली। तो कुछ हम लोग गढ़वाली छाया, कुछ कुमोनी और कुछ गोरखा, यानी 50% गढ़वाली, 50% नागा और 50% गोरखा। तो तक जब पलटन खुली तब तक के बाद हम
साल भर तक में रहा। तब सन 1971 में बांग्लादेश से लड़ाई में गया। तुम्हारा ये गया हुआ ही थे, कुछ दिन हम गया मोड़ा यहाँ, तब गए बेटे नाम, फिर तब आगे गए हैं, तब पूरा बंगाल वही थे, सारी जगह वही थे। हम फुलबाड़ी में गया, फुलबाड़ी बेटे नाम, फिर तब पार गया बांग्लादेश ये इलाका में। एक पदमरी बार बीच में बग थी, तब हम बेटा हम किस्त पार करे थे, पार गया। तब जब पार गया हम तो हम अपने डिफेंस को दी, तो हम मुफ्त बैन ये तौर पर गए। हम खा लो अपना हथियार, सिविल कमीज और एक लहंगा पहने थे, तब काट देते रहे हम था डिफेंस में। तो ये समझा तुम कि हम पूरे तो हरकत देखना रहा जब तक कख सिंचन होना कख उचन होना, तो तक क्या कर तो मार तो पहले कि जन की ये पाकिस्तान फौज रहे तथा जारे करे थे गना बंद, तो थोड़े गना धन तो ना सिर में, और हमारे पूरा डिफेंस को नक्सली जान था कि फलानी जगह पर क्या, फलानी जगह पर क्या। फिर तक बेटे ना 11 नवंबर मतलब 19 नवंबर को तो वहाँ पर ब्रिगेड अटैक कर देते, पूरा ब्रिगेड चारों तरफ घेरा में डाल दिया हम। तो हम दौड़े तो कुछ तो हम चाहे यही प्लाटून हमारे जन की 33-34 आदमी हमारे था, तन BSF था, तन से मुफ्त बाहर नहीं था कुछ, तो जन की फायर गोल के तो पहले भाई गए। कई बार हमारे यहाँ तो कुछ ये पुलिस वाला भी इधर तिधर हो गई, कई बार हम डटा रहे था वो। तो जब अटैक करे पर पूरा तो फायर गोल चारों तरफ बेटे, फिर तो हमारी बेटे तब अल्डर जी फायर गए, 81 ने फायर गए, जगह जगह बेटे फायर गए। तब जाए था हम पदमरी बराबर तब विड्रॉ गया, किनारे किनारे तक कटाना वैसे फायर एंड मूव की तरीके से ना, जन की फायर एंड मूव बदन के कोई आदमी पिछाड़ी निशान तो पर लगाना, तो कोई आदमी अगाड़ी मूव करना, फिर अगाड़ी बैठे तब रहती पिछाड़ी मुड़ जाना तो तरफ दुश्मन की तरफ। तब तक बेटे हम तब पदमरी पर पहले तो हम किस्त में गया, पता है तब आता है हमने छलांग मार देनी। फिर तब वहाँ आया हम अपने इलाका में आया हम शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट बदन था शिकारपुर में, तक वहाँ आया हम तब सब इकट्ठा हुए हैं हम लोग। तब कि तब तब गिनती हुए कि कथा मरे कथा बचे ना, तो कुछ आदमी पहले मर गए चाहे, जन की 3-4 आदमी तो LP पे था, हमारा तो LP वाले से पहले ख़त्म हो गया, तो पता नहीं चली LP वालों। तो बाद जब हम वीडियो आए थे तब गिनती हुई, तो बहुत सारे आदमी मारे ना हमारे दिन, तब गिनती हुई थे। तब मतलब पाकिस्तान तब मरे 167 आदमी तैजन, और करीब 10-12 आदमी हमारे मरीन। तो तब छानबीन हुई था, तब तो खोज खाया करे, तब तो जाए तब मतलब ये कि चेत 3-4 जलन क्या तो यूँ सारा नहीं तो कि गाल लिया या कुछ करा, मिल गई तो ठीक से, नहीं मिली से मिल गई तो जगह ली, नहीं मिली तो गयो। 3 आदमी हमारे LP पर रहे ना, तो LP वाला मिले नहीं चल कख गए ना क्या गए। तो ये तक बेटे तब हम वापिस आए, तब फिर तब वार्ड डिक्लेयर हो गया 19 नवंबर बाद। फिर तब आगे गया ढाका तक पहुँचा हम, तब ढाका में तक हूँ, तब ढाका बेटे तब तो फौज कैद करे मन वो। और ये तक में साहब ये मत फिर भी एक कम च अच्छा JNK को जो जम्मू कश्मीर हो चाहे सो कम चाहिए माँ। तो एक तो वहाँ ये मंगा ये नागालैंड हो चाहे, जब मैंने बोल के हम नागालैंड में रह यहाँ, तो ये तो नागालैंड हो चाहे, यो पूर्वी स्टार चाहे पूरा मरा हम ये वही माँ, मतलब ये बांग्लादेश में ये लड़ाई हो चाहे, और कोई संग्राम मेडल चाहे, ये 25 ईयर्स को, ये 90 ईयर्स को। अच्छा जो लड़ाई तो सो बांग्लादेश लड़ाई वाली हो? हाँ ये बांग्लादेश लड़ाई था। अभी ये मैं ये कम थे तो मैं जो कम थे सो वो आउट तो ये को JNK को जम्मू कश्मीर को पहले हमारा टाइम पर जब हम रेगुलेटरी मंगाया
तो बाथरूम में बैठना मुझे बहुत मुश्किल हुई है। करीब 1 महीने तक हम बैठ नहीं सके। चले गए जांगड़े झूंगड़े जो बहुत थक जन बोलें कि टूटिया जन पूरा बदन भी जन टूट समझन। चले कि आजकल तो छो नहीं था, पहले बहुत सकता थे। पहले ज़्यादा सकता था ये कि मतलब कोई भी दिन ये नहीं कि क्योंकि बिगड़ प्रोग्राम हो। आज बीपीटी च बोला क्रॉस कंट्री च पर्चा सेलमन डील च पर्चा बीपीटी च पर्चा एक दिन ईपीटी च तने करी तो बहुत परेशान जाए। पहले किट परेड चाहिए, एक शनिवार को हमेशा किट परेड लगाओ, ये करो वो करो, बहुत सा सकता है। पहले 1 हफ्ता में ये कि जग भी जाऊँ दौड़े के जाऊँ हफ्ता में, ये नहीं कि तेल चाट के चलो, नहीं दौड़ के चलो, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो। आज के क्या फौज में आज बहुत परिवर्तन हमसे खाना नहीं मिली, बहुत परेशान रहे खाना करते ना टेगा खाना मिल तो पहले। अब क्या अब तो तब बाद हम क्या करके कटिंग करे अपनी कि हम ये था पैसे दे लो भाई पर हम तुम पेटे दिया तब तन भी वही है तन भी खाए। आजकल लोग तो भूख की लगन जाता थे, अब दौड़ भाग चाहिए नीचे। तो आजकल पूर्ति भी होने से राशन की कहते कम मिल लो आजकल तो बड़े लो ले राशन यो ना रेशा। तो हम तो बहुत कष्ट के बेटा है। आज तो कहते आज को आज आराम की जिंदगी यही ग्राम सभा बैठी न आर्म फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस तई सर्व छन का नाका से आप तई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बैठे न स्टार्ट कर दूँ। स्वर्गीय रति सिंह जी कंतुरा, स्वर्गीय देव सिंह जी कंतुरा, यो लोगों ने फ्रांस में पहलू वर्ल्ड वॉर लड़ी थऊ और युद्ध यादवी शहीद हो गए था। तक बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में श्री नाग सिंह जी कंतुरा जो छन तौन फाइट कर थऊ से जख्मी हुए जो छो रिटायर कर दिए गए थे। 71 आवाज में मिस्टर वीर विक्रम सिंह कंतुरा जो छो तौन लड़ी और तक बाद से जो छन पूरी सर्विस करी थे एज नायक ही रिटायर्ड देयर फ्रॉम। आप तई कुछ पुराना मैं इतिहास का पन्ना खोल दूँ। स्वर्गीय दौलत सिंह कंतुरा, he was the very first naib subedar from this village, and afterwards many persons are still serving and had served the army. तो लोगों में कैप्टन ऑनरेरी कैप्टन से ऑनरेरी कैप्टन अमर सिंह कंतुरा, ऑनरेरी कैप्टन शिव सिंह कंतुरा जो कि खुद एक माउंटेनियर थे और तौन जो छना बहुत सी जो छना पीक्स पर्वतारोहण का माहिर था और इंस्ट्रक्टर भी रहन सी। ये सौभाग्य से मेरा गांव को कि हम ही वीर भूमि में जो छा हम उन्होंने जन्म लेनी। देश में दुई फर्स्ट वर्ल्ड वार शहीद का अलावा आफ्टर कारगिल जो छो श्री मुरारी सिंह जी शहीद हुए थे। उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में भी भागीदारी रही है। इस ग्राम सभा से मिस्टर दिल सिंह कंतुरा जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके नाती पोते भी हम लोगों के साथ ही बड़े हुए हैं। हमारे भी वो दादा ही लगते थे। मुझे भी प्राउड है क्योंकि मैं फैमिली बैकग्राउंड हमारी जो है फौजी रही है। मैं भी मेरे पापा कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में रहे हैं। कुछ घरेलू परिस्थितियों की वजह से उनको कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस छोड़नी पड़ी एंड लेटर ही रिटायर्ड एज ऑनरेरी नायब सूबेदार। हिज नेम इज भाग सिंह कंतुरा। खुद आर्मी हेडक्वार्टर्स के बारे में मैंने आपको जिक्र किया है कि मैंने भी आर्मी हेडक्वार्टर्स को सर्व किया है 7.5 साल। उसके बाद मैं बैंक ज्वाइन करके एज मैनेजर रिटायर हुआ हूँ। लेकिन मुझे फ़ख्र है, मुझे जो है गर्व है इस बात का कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। आर्मी को सर्व करते हुए भी वो एक अलग इशू है कि बैंक को ज्वाइन करके एज मैनेजर रिटायर हुआ हूँ। मुझे फ़ख्र है अपने ग्राम वासियों के
देश को अपनी सेवाओं देने के लिए